नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम को जोड़ने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित सेवाएं आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ अर्थव्यवस्था को होगा लाभ। विधायक कैश कांड। आज खिजरी विधायक राजेश कच्छप से ईडी के अधिकारी करेंगे पूछताछ। चतरा में टीएसपीसी के 4 नक्सली गिरफ्तार। कोल व्यवसायियों और ठेकेदारों से मांगी थी 1 करोड़ की लेवी। रांची का मौसम विभाग केंद्र देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित। कार्यालय प्रमुख अभिषेक आनंद ने कल दिल्ली में ग्रहण किया पुरस्कार। और हॉकी विश्व कप में पूल डी में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच गोल रहित बराबरी पर समाप्त। तिरुवनंतपुरम में भारत ने तीसरे और अंतिम वनडे क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 317 रनों से हराया। 3-0 से जीती श्रृंखला। और अब समाचार विस्तार से। सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम को जोड़ने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित सेवाएं आज से शुरू हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वर्चुअल माध्यम से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाले इस वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। पहली ट्रेन कल शाम विशाखापत्तनम पहुंची। यह ट्रेन 700 किलोमीटर का सफर तय करेगी। लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत की क्षमता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। श्री मोदी ने कहा कि इस गाड़ी से यात्रा सुगम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। निर्वाचन आयोग रिमोट वोटिंग मशीन के बारे में चर्चा के लिए आज सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेगा। इसमें तकनीकी विशेषज्ञ भी उपस्थित रहेंगे। आयोग ने अपने घर से दूर रह रहे मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग की व्यवस्था शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए बहु निर्वाचन क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया जाएगा, जो वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरह ही सुरक्षित होगी। आयोग ने इसके लिए कानून में अपेक्षित परिवर्तन, प्रशासनिक प्रक्रिया और मतदान के तरीके के बारे में सभी दलों से 31 जनवरी तक अपने सुझाव देने का अनुरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज नई दिल्ली में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। श्री मोदी मंगलवार को बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। विधायक खरीद फरोख्त मामले में प्रवर्तन निदेशालय खिजरी विधायक राजेश कच्छप से आज पूछताछ करेगा। ईडी ने विधायक को 16 जनवरी को कार्यालय में उपस्थित होने का समन दिया था। कच्छप के अलावा जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी और विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी को ईडी ने 7 जनवरी को इस मामले में समन किया था। इससे पहले 13 जनवरी को इरफान अंसारी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे, जबकि 17 जनवरी को नमन विक्सल कोंगाड़ी से पूछताछ होगी। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम ने गढ़वा जिले में सुखाड़ का जायजा लिया। टीम में 3 केंद्रीय स्तर के और 2 राज्य स्तर के पदाधिकारी शामिल थे। टीम ने जिले के विभिन्न पंचायतों में जाकर खेती के विषय में जानकारी ली। इस दौरान किसानों की फसलों के नुकसान के विषय में पूछताछ की गई। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित इंटर मिनिस्ट्री सेंट्रल टीम द्वारा गढ़वा जिले के विभिन्न पंचायतों में जाकर सुखाड़ के विषय में निरीक्षण किया गया। इस दौरान किसानों से बात कर सुखाड़ के विषय में किसानों से जानकारी ली गई। जैसा कि मालूम है कि सूखे की स्थिति के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा झारखंड सरकार को रिपोर्ट भेजी गई थी। इसके आलोक में झारखंड सरकार ने गढ़वा जिले को सूखा क्षेत्र घोषित करते हुए इसकी रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मंत्रालय को भी भेजी थी। टीम के सदस्यों ने इस दौरान किसानों से खरीफ के उत्पादन के विषय में पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के विषय में पूछताछ की। कृषि विभाग और किसानों द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह से सही है। वे इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देंगे। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा में पुलिस ने 1 करोड़ की लेवी मांगने वाले टीएसपीसी के 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 बाइक, 1 लैपटॉप और टीपीसी का पोस्टर बरामद किया है। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के सदस्य को पोस्टर चिपकाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन उग्रवादियों ने सिमरिया और हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के कोल व्यवसायियों और ठेकेदारों से फोन के माध्यम से लेवी मांगी थी। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा 2022 के प्रशिक्षुओं के सप्तम पत्र में ओडिया भाषा की परीक्षाओं में प्रशिक्षुओं को शामिल करने की मांग को लेकर जिला उत्कल सम्मेलनी सरायकेला खरसावां के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले से झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा के सप्तम पत्र में अन्य क्षेत्रीय भाषा को स्थान दिया गया है, लेकिन उड़िया भाषा को हटा दिया गया है, जबकि झारखंड सरकार द्वारा उड़िया को द्वितीय राज्य भाषा का मान्यता दिया गया है। उत्कल सम्मेलनी ने उड़िया भाषा शिक्षा के विकास समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। मौसम केंद्र रांची को भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के 148वें स्थापना दिवस पर कल आयोजित समारोह में मौसम केंद्र रांची को सम्मानित किया गया। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने नई दिल्ली में लोधी रोड स्थित मौसम भवन के वृष्टि सभागार में सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार ग्रहण किया। इधर पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य में कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा छाया रहा। सबसे अधिक तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज किया गया। ओडिशा में 15वें हॉकी विश्व कप में पूल डी में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच गोल रहित बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत ने पहले मैच में स्पेन को और इंग्लैंड ने वेल्स को हराया था। इससे पहले पूल डी में स्पेन ने वेल्स को 5-1 से हराकर पहली जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में आज 4 मैच खेले जाएंगे। और तिरुवनंतपुरम में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 317 रनों से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली। एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में भारत की ये अब तक सबसे बड़ी जीत है। 391 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 22 ओवर में मात्र 73 रन पर सिमट गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी से छपने वाले सभी अखबारों ने नेपाल विमान हादसे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया की जीत की खबर सभी अखबारों की सुर्खियां हैं। इसके अलावा 52 साल के वनडे इतिहास में पहली बार 300 प्लस रन से जीत शीर्षक के साथ दैनिक भास्कर ने इसे प्रमुखता दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है विश्व कप हॉकी, इंग्लैंड से गोल रहित ड्रॉ। हिंदुस्तान अखबार ने लिखा है रांची मौसम केंद्र सटीक अनुमान में देश में प्रथम। दैनिक जागरण की सुर्खी है आज विधायक राजेश कच्छप से ईडी करेगी पूछताछ। और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स तथा टाइम्स ऑफ इंडिया ने नेपाल विमान हादसे में 5 भारतीय समेत 68 लोगों की मौत की खबर को पहली सुर्खी बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार। सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम को जोड़ने वाली 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की नियमित सेवाएं आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ अर्थव्यवस्था को होगा लाभ। विधायक कैश कांड, आज खिजड़ी विधायक राजेश कच्छप से ईडी के अधिकारी करेंगे पूछताछ। चतरा में टीएसपीसी के 4 नक्सली गिरफ्तार, कोल व्यवसायियों और ठेकेदारों से मांगी थी लेवी। रांची का मौसम विभाग केंद्र देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र घोषित।
और हॉकी विश्व कप में पूल डी में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच गोल रहित बराबरी पर समाप्त। तिरुवनंतपुरम में भारत ने तीसरे और अंतिम वनडे क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 317 रनों से हराया, 3-0 से जीती श्रृंखला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।